आज 19 है ना। कल 18 जुलाई शनिवार 2020 था। आज 19 जुलाई रविवार 220 है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस गाइड योग के संबंध में नई रिसर्च यानी योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर की ओर से जो संकल्प किया गया है कि योग विद्या का, योग साधना का, आम लोगों की भाषा में योग का सही ज्ञान योग शिक्षक, योग साधक तैयार किए जाएं। उसी के अंतर्गत आज 19वां दिन है। अभी हम लोग योग के संबंध में अच्छी जानकारी 31 जुलाई तक करेंगे। उसके बाद ये निर्णय लिया जा रहा है कि इसी प्रकार से आपको 1 माह प्रैक्टिकल प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दिया जाए, जिससे आप अपना डॉक्टर स्वयं बन सकें। बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए आपको दवाइयाँ न खानी पड़े, बीमार ही न पड़े। इसी बीच में आपको मैग्नेट थेरेपी, घड़ी, एक्यूप्रेशर, होम हर्बल थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, सबकॉन्शियस फियर निष्कासन थेरेपी, पॉजिटिव ऑटो सजेशन थेरेपी, हाउ वी मेक स्वीट होम लाइफ आदि के संबंध में जीवन विज्ञान सिखाया जाएगा। कल हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत अच्छी चर्चा और प्रदर्शन देखा और किया। आज हम उसको दोहराएंगे। सूर्य नमस्कार का प्रचार तो बहुत है, लेकिन जो सावधानियां या जो क्रम से, सिस्टम से करना चाहिए, संभवतः सब लोग नहीं कर पाते। तो आइए हम लोग सबसे प्रथम सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि सूर्य नमस्कार को व्यायाम की तरह भी कर सकते हैं। उसमें प्राणायाम जोड़ दें तो प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। यदि हम सूर्य के मंत्र और सूर्य की सकारात्मक
विजुअलाइजेशन, साकार कल्पना जोड़ दें, मेडिटेशन हो जाएगा। जैसे एलोपैथिक की दवाइयों से, आयुर्वेद की वात पित्त कफ की गलत निर्णय से शरीर को हानि पहुंचती है, ऐसे ही हर आसन का कोई न कोई अल्प दुष्परिणाम भी होते हैं। ये बात खुलकर नहीं कही जा रही है, शायद जानकारी नहीं है। तो उसके पश्चात किंग और क्वीन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। हम विश्व गुरु, सारे विश्व के गुरु इस भारतवर्ष को योग विद्या द्वारा तभी घोषित कर सकेंगे जब हम योग की सही साधना जन जन तक ही नहीं, विदेश तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले कल्पना करें कि आपके सामने भगवान सूर्य हैं, प्रातः का समय है, उसकी ललामी आपके सम्मुख है। जैसा कि कल मैंने कहा था, प्रकृति में 5 महातत्व हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। यदि हम इनको गंदा न करें तो ये हमारे लिए मित्र हैं, और अगर गंदा कर दिया तो ये हमारे रोग का कारण बन जाएंगे। जैसे वात पित्त कफ, वायु पित्त कफ, ये हमारे मित्र हैं। अगर गुस्सा हो जाए तो ये हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो आइए हाथ जोड़ें और दोहराएं, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 1 2, हल्का सा पीछे, 3, धीरे धीरे आगे। अगर पैर नहीं छू पा रहे हैं तो झूला झूलिए। झूला ऊपर नहीं झूलते हैं, ऊपर नीचे झूला झूलिए। अरे भाई इधर देखो, कंधे से। हैं, जब आप कंधे से झूला झूलेंगे, घुटना सीधा रखेंगे, तो धीरे धीरे आप झुकने लगेंगे। 4, दाहिना पैर पीछे, ऊपर देखिए। 5, 6, घुटना, छाती, पेट, मत्था, घुटना, पेट, छाती, मत्था। हाथ पहले से ही है, पैर पहले से ही है। 6 अंगों का पृथ्वी पर स्पर्श रहता है, इसलिए उसको साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। जब हम बहुत श्रद्धा से युक्त होते हैं अपने गुरु के प्रति, तो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। 7, नाभि तक का हिस्सा उठाइए, नाभि टच रहेगी, स्पर्श रहेगी पृथ्वी से। 8, थोड़ा पैरों को आगे बढ़ाइए, ये और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। ये अगर हमारी एड़ी टच स्पर्श नहीं हो रही है पृथ्वी से, तो हम पैरों को आगे बढ़ा लें। श्री ओमनाथ जी और आगे बढ़ाइए। ये 8, आगे बढ़ाइए, पैर बढ़ाइए ना। 9, एक संख्या हम लोग मिस कर गए, इसकी 10 है वास्तव में। 11, 12, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2,
3 4 5 और पीछे पैर ले जाओ ओमनाथ जी। 6 घुटना, पीठ, छाती, मत्था। 7 8 9। अब दूसरा पैर आगे बढ़ेगा। 10 और घुटना सीधा करो। जमीन पर हाथ लगना जरूरी नहीं है, लेकिन घुटना सीधा रखना जरूरी है। जहाँ झुके वहीं पर झूला झूलने लगिए। पैर सीधा करके झूला झूलिए। ये क्या नंबर हो गया? 11 12। ओम रवे नमः। ओम रवि नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना सीधा करो ओमनाथ जी। 11 12 ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झूला झूलो ओमनाथ जी। 11 12 ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। 2 3 4 5 6 घुटना, पेट, छाती, मत्था। 7 8 9 10 11 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
दो, तीन, चार, पाँच, छः, पेड़ू उठा रहेगा, जनेंद्री का पोर्शन थोड़ा उठा रहेगा, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, साष्टांग प्रणाम, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओम पुनः सूर्याय नमः। ओम दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बस खड़े खड़े शवासन।
मेरे प्रिय साधकों, योग प्रेमियों, प्राकृतिक तरीकों से, प्राकृतिक योगों से स्वस्थ होने के इच्छुक, हम लोगों ने 12 राउंड यानी 12 प्रकार से, मैं 12 राउंड में या यूँ कहिए कि 12 बार हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। मैंने घड़ी देखी, आधा मिनट में एक चक्र पूरा हो जाता है। तो 12 चक्र जो है आपका लगभग 6 मिनट में पूरा हो गया, नहीं हो गया? अब 6 मिनट भी अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी का मेडिक्लेम करवा लो। यद्यप मेडिक्लेम हमारे देश में प्रायः दुर्भाग्य बन गया है। जैसे हमारी लाइन में 3 तरह के योगा टीचर हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। व्यापार भी 3 तरह का होता है, सात्विकी, राजसी, तामसी। वैद्य भी 3 प्रकार के हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। ऐसे डॉक्टर भी 3 प्रकार के हैं एलोपैथिक के, सात्विकी, राजसी, तामसी। भगवान कृष्ण ने कहा ये संसार त्रिगुणात्मक है। अगर किसी तामसी डॉक्टर के चक्कर में फंस गए और जान गया कि आपका मेडिक्लेम 6 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का है, चाहे बीमारी 1 घंटे में ठीक होने वाली हो, 1 दिन में ठीक होने वाली हो, बस समझ लो कि आपका परम कल्याण हो गया। आप भी बड़े खुश होते हैं कि हमें कौन पैसा लगा है। अरे पैसा तो चलो कंपनी का लगा है आपकी नज़र में, लेकिन जो दवाइयाँ आपने ढेर सारी केमिकल दवाइयाँ डाल ली हैं, उसके दुष्परिणाम थोड़ा कंपनी वाला झेलेगा। विदेशों में तमाम जगह मुझे मालूम है कि ड्रगलेस थेरेपी का भी मेडिक्लेम होता है, और वहाँ कंपनी वाले बड़े खुश होते हैं कि ड्रगलेस थेरेपी में पैसा भी कम खर्च होता है आदि। तो मेरे सुनने वाले हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखें, थिंक टैंक में भेजें कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, मैग्नेट चिकित्सा, रेकी चिकित्सा, हर्बल चिकित्सा, इन चिकित्सा पद्धतियों को भी अगर मेडिक्लेम देने लगें तो कंपनियों का खर्चा भी कम होगा, आदमी के शरीर में केमिकल दवाएं भी नहीं जाएंगी। अब तो जो सात्विकी डॉक्टर हैं वो मरीजों से कहने लगे हैं भोजन ठीक करो, जीवन शैली बदलो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। तो हर जगह हैं। 3 तरह के महात्मा भी हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ। तामसी वह है जो अपने सुख के लिए घटतौली करे, मिलावट करे, जमाखोरी करे, 2 रुपए की चीज़ 2000 में बेचे। राजसी व्यक्ति कम प्रॉफिट लेता है और ख्याल रखता है कि मेरे ग्राहक भी सुखी हो, प्रसन्न हो। जो सात्विकी व्यक्ति है वो और ध्यान रखता है अच्छी क्वालिटी हो, इसको भी कष्ट ना हो, मुझे भी कष्ट ना हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई एक विशेष लाइन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में भी एक से एक अपूर्ण, अनुभवी, पैसे के लिए एक प्रॉपर गाइड नहीं करते, न साधन है न अनुभव है, और कैंसर केस भी ठीक करने लगते हैं। अरे योग साधना
मन के नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। हठ योग बीमार न पड़ने के लिए है और नाद योग सिद्ध करने के लिए। और आपका जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके बारे में तो कुछ भी कहना, सूरज को दिया दिखाना है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में 3-3, 4-4 साल पढ़ाई होती रहती है, उन्हें प्रैक्टिकल बाद में कराया जाता है। जब कभी मैं धोखे से इस देश का अधिकारी बनूंगा, उसे मेरा बनने का प्रोग्राम है नहीं है, क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, वहाँ बच नहीं सकता। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कराइए। हमारे यहाँ के कंपाउंडर इस सीखे हुए 4.5 साल से ज़्यादा अच्छे हैं। वो न स्वयं स्टीम बात लेते हैं, न कायाकल्प करते हैं, न डाइट थेरेपी करते हैं। स्वयं को कब्ज रहता है। मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक को स्वयं सब कुछ करना होगा। प्राकृतिक चिकित्सक बनना तपस्वी बनना है, सन्यासी बनना है, महात्मा बनना है। तो आइए सूर्य नमस्कार के बाद किंग क्वीन एक्सरसाइज करेंगे। उधर पैर कराएं, उधर पैर करो। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं गुरुजी की बात नहीं है, वहाँ दिखाई पड़ेगा। इसको वाले बेचारे को आजा बिछा ले, इसकी भी लोग। यही तो मैं कह रहा हूँ, गधों को सहायता करना भी दुख है। मुझे लग रहा था गड़बड़ हुआ। बेहोशी में उठो, होश में उठो, होश में चलो। योग करने वालों को होश आ जाता है, कैसे मुड़े, कैसे उठें, कैसे हाथ धोवें। चलो ऐसे कर लो, ना ऐसे कर लो, इतनी जगह देश में नहीं रह गई है। ऐसे करो, दोनों पैर मिलाओ। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो कभी हम आगे झुकते हैं, कभी उठते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो ये जो है, जब हमारा आगे झुकते हैं, जब आगे झुकते हैं तो आगे की डिस्क गुरियां जो हैं दब जाती हैं। अगर देर तक हम दबाए रखेंगे तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है, चोट लग सकती है। इसीलिए ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये बड़ी नाजुक होती है। इसके बीच में जो गुरियां हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये लंबर वर्टेब्राज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बीच के हिस्से की हैं, थोरैक्स वर्टेब्राज। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी सर्वाइकल है। कल मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट आई थी, मैं उसको शिष्या भी नहीं कहूँगा और भक्त भी नहीं कहूँगा। मेरे 3 तरह के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी, भक्त और शिष्य। तो वो सारा जो मैंने सिखाया था कि तुम ये योग करना, धीरे धीरे करना, सीडी खरीद करके, टीवी खोल करके जल्दी जल्दी खूब करने लगी, ढेर सारे करने लगी। समझती थी कि मैं योग जितना करूँगी सुखी हो जाऊँगी। एक एक उसका मसल्स, एक एक रीढ़ हड्डी, एक एक हड्डियाँ दर्द कर रही थी। सारा मैंने चेकअप करने के बाद बताया कि ये तुमने जल्दी जल्दी जो आसन किए हैं, एसी में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं। वाह रे मेरे साथियों, आजकल कहते हैं कोरोना जो है एसी में ज़्यादा रहता है, वो भी गर्मी से परेशान हो गया। तो 2 साल मिलने नहीं आए, बस वो समझे कि हमको चाबी मिल गई। ब्रांडेड लोगों का
भैया धीरे धीरे करो, थोड़ा करो। मैं इस समय तीसरी मंजिल पर बैठा हूँ, 3rd फ्लोर में बैठा हूँ। क्या सुंदर हवा लग रही है। कमरे के अंदर मैं शूटिंग कर रहा था, एसी भी चल रहा है, बत्ती भी जल रही है, मीटर भी चल रहा है। यहाँ कितना आनंद आ रहा है। हवा देवता हवा झल रहे हैं, सूर्य देवता सामने आने वाले हैं, आकाश खुला हुआ है, आसपास वृक्ष भी ऊंचाई वाले मेरे को दिख रहे हैं, है ना। इसलिए प्रकृति की गोद में करेंगे तो अगर किसी जल्दबाजी में, धोखे से, अज्ञानता में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, कर लिया है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, तो किंग और क्वीन कर लिया करिए। एक दाहिनी ओर घुटना ले जाइए, ठुड्डी बाईं तरफ, 2 करते जाइए अपने आप, 10-10 बार करिए प्यार से। कभी बुढ़ापे में आपकी रीढ़ नहीं झुकेगी। बेंडिंग योगासन जितने लाभकारी हैं उतने नुकसानदेह भी हैं। यदि आप जल्दी जल्दी करेंगे, उसका विपरीत नहीं करेंगे, जो योगासन नहीं करना चाहिए करेंगे। इसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है हम लोगों ने, उस पुस्तक के हम लोग संयुक्त लेखक हैं। 84 योगासन, संपूर्ण 84 योगासन, मनोज पब्लिकेशन ने छापा है, दिल्ली वालों ने। ये बाजार में मिल जाती है। हर आसन को किस क्रम से करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, क्या उसके लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, क्रम से लिखा है। पहले ध्यानात्मक आसन, अब किंग करिए पैर फैला करके, ध्यानात्मक आसन, फिर विश्रामात्मक आसन, फिर सरल पीठ के बल के आसन, फिर कठिन पीठ के बल के आसन, फिर अति कठिन पीठ के बल आसन, फिर सरल, हाँ मिला ली 100 आसन। ऐसे ही सरल पेट के बल, फिर कठिन पेट के बल, फिर अति कठिन पेट के बल, फिर बैठ करके सरल बैठ करके आसन, फिर कठिन बैठ करके, फिर अति कठिन बैठ करके, फिर खड़े हो करके सरल, फिर कठिन, फिर अति कठिन। ऐसे उल्टा हो करके वृक्षासन, शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन, बिच्छू आसन, ये सारे बहुत क्रम से दिए गए हैं। क्या क्या सावधानियां बरतें, भोजन आदि के बारे में क्या सावधानी बरतें, आप उस पुस्तक को पढ़ो। इससे आपका परम कल्याण होगा। जैसे मेरा परम कल्याण हो गया है, वो कल्याण मैं बांट रहा हूँ। चलिए अब आप बैठ जाइए, करवट लेके बैठिए। आज आपके दोनों प्राणी जरा बिछाई ठीक कर लो ना, ऐसे करो कि दोनों बराबर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, नौली क्रिया करेंगे। ये तुम बिछाई हटा दो, सिमेट्री नहीं है ये। अब आप देखो, मैंने बताया कि हठ योग में 7 कर्म हैं शोधन के। पहला बस्ती, दूसरा नेति, तीसरा धौती, चौथा नौली, 5वां कपाल शोधन, सर उतार दो, 6वां त्राटक और 7वां शंख प्रक्षालन। अगर 7 क्रियाएं आप सीख लें, जल्दी करो बेटा, अगर 7 क्रियाएं आप सीख लें और इनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें
तो आप बीमार पड़ने को तरस जाएंगे। बीमार होना अप्राकृतिक है। किधर मुँह किए हो? दिखाई पड़ रहा है? अंडरवियर पहने आप लोग? उतार दीजिए ये भी। हाँ हाँ, ना पहने हो तो ना उतारो। कायदे से रखो, इसे तुम्हारी इज्जत बचाइए। कायदे से रखो, कहीं मच्छर बैठ गया। उधर उधर टांगो, खोलो पहले, कपड़े को ठीक से रखो। जो तुम्हारी इज्जत बचाते हैं तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। एक दिन ये भी कपड़े भी नहीं मिलेंगे। तुमने कहाँ रखा? ऊपर रखो। जमीन में कपड़ा मत रखिए, कहीं धोखे से बिच्छू आके बैठ गई, छोटा सांप बैठ गया है? और कायदे से रखो। जो आपकी इज्जत करता है उसका यूज करने के बाद बेइज्जती करते हो, उसको भी ठीक से रखो। ये भी योग है। दिखाई पड़ रहा करते हुए? कहीं मीटिंग में गए, जूता उल्टा पुल्टा उतार दिए, फिर जूता भी एक दिन नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर पे मिलेगा। एक सज्जन बोले साहब हमारे पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। मैंने कहा चिंता मत करो, सिर सलामत रहे, बहुत मिल जाएंगे चौराहे पे। देखो ध्यान से, जांघों में तेल लगा लेना चाहिए। देखिए मैं देखता हूँ तेल है कि नहीं। नौली क्रिया सिद्ध कराना और सिद्ध कर लेना बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य है। जांघों में तेल लगा लीजिए। कल हम तेल भी ले आएंगे। और ऐसे हाथों करिए, अंगूठा अलग, और दूर करिए अंगूठे को। शत्रुघ्न जी, अंगूठे को जितना दूर कर सकें इस उंगली से। ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। ये जो जीवन रेखा है पॉमेस्ट्री के हिसाब से आयु रेखा है। अब इसको हम लोग जांघों पे ऐसे मालिश करेंगे। करिए पहले। अभी अंदर पेट नहीं करना, केवल अपने आप होने दो। ये देखिए, ये कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नौली इनको सिद्ध हो गई है। दिखाई पड़ रहा उसमें? ये देखो, अभी एकदम आपका नहीं बनेगा। ये अगर नौली सिद्ध कर लोगे तो 7 बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। कभी लीवर नहीं खराब होगा, अपना देखो। कभी स्प्लीन नहीं खराब होगा, कभी पैंक्रियाज नहीं खराब होगी, कभी आंतें नहीं सड़ेंगी, कभी आंतें नहीं उलझेंगी, कभी गुर्दा नहीं खराब होगा, कभी गाल ब्लैडर में पथरी नहीं पड़ेगी, कभी आमाशय नहीं लटकेगा। वाह! जिसने नौली निकाली है उसको महा नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और जिसने नौली निकालने की, सिद्ध करने की तरकीब निकाली, हमारे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज। करिए। अब थोड़ा श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए, नाक से भरा, श्वास को बाहर निकाला और मालिश किया। देखो ध्यान से, और घुटना आगे झुकाओ। ये बहुत सुंदर। और ऊपर तक ले जाओ। आप अपने घर में एक शीशा लगवा लीजिए 3-4 फुट का, जहाँ सुविधा नौली की हो, और आप इसको अभ्यास करिए। 7 अंग का कैंसर कैन बी प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ नौली क्रिया। अगर आप ये तेल लगाए होते ना तो और बढ़िया शरकता। अब एक साथ करिए। ले आओ तो अच्छा है। करो पहले, अभी नंबर 1 करो। ये और जरा दबाओ, करते जाइए। बस रिलैक्स। अब नौली सिद्ध करने के लिए पहले उपनौली करना चाहिए। घुटना आगे झुकाओ। सभी लोग घुटना आगे झुकाएं, अंदर बाहर पेट करिए। बहुत सुंदर। ये
ये बहुत सुंदर। ये जरा ओम नाथ जी मुस्कुराइए हल्का हल्का। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ओम नाथ जी भी बहुत अच्छा करने लगे। ये दोनों प्राणी ऐसे हैं, वहाँ उधर जाओ। ये दोनों प्राणी ऐसे हैं जो बिल्कुल जीवन से निराश होकर के मेरे पास आए थे। ये लो, ऐसे ही सरसों का तेल ऐसे लगा लो। तमा तेल जिसे दीजिए तुरंत नरम हो जाए। होश में गुस्सा करिए, आदमी नरम हो जाएगा। बेहोशी में गुस्सा करिए, आदमी खिसक जाएगा। चलिए, बस बस करो, पहले उपनौली करो, करो उपनौली। ये बहुत सुंदर। 100 सुनार की, 1 लोहार की। 50 बार, 100 बार, 200 बार। ये श्वास के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा श्वास जल्दी जल्दी लेंगे। ये ऊपर देखो, ये 50 बार, 100 बार, 200 बार इसे करिए। बस अब करिए उड़ान बंद। नासिका से श्वास को भरिए, मुंह से बाहर निकालिए, श्वास को बाहर रोकिए। अब पेट को सिकोड़ लीजिए। ये देखिए, पेट में मल भरा है, हवा भरी है, चर्बी भरी है, आंव भरी है। खाया माल और फंस गया मल। अगर जीवन में आप पौष्टिक भोजन करना चाहते हैं, बलवर्धक भोजन पचाना चाहते हैं, नौली सिद्ध करिए। बहुत सुंदर। हाथों को ऐसे कर लीजिए और पीछे करिए। ये पेट पीठ दोनों एक, पेट बिल्कुल चिपक जाए रीढ़ की हड्डी से। ओमनाथ जी का बहुत अच्छा बन रहा है, शत्रुघ्न जी का तो अच्छा बनता ही है। ये हाथ ऐसे कर लीजिए, लोग समझेंगे आप चिपकाए हुए हैं। ऐसे करिए हाथ। ये देखिए, बस अब आप पेट को अंदर करके मालिश करिए। नौली नंबर 1 करते जाओ, सुनते जाओ। बहुत अच्छा। अभी मुझे आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। पुस्तक का नाम है रावण संहिता भाग 1। बहुत मोटी पुस्तक है। पुस्तक का मूल्य 1000 रुपये। आप 5 लाख का सोना खरीद लाएंगे, अच्छी पुस्तकें नहीं खरीदते। उस पुस्तक में पढ़ने से मालूम पड़ा कि 7 क्रियाएं रावण करता था, तभी इतना बलशाली था। लेकिन साक्षी ध्यान नहीं करता था कि क्रोध कैसे कमज़ोर करें, लोभ कैसे कमज़ोर करें, मोह कैसे कमज़ोर करें, ईर्ष्या कैसे कमज़ोर करें, द्वेष कैसे कमज़ोर करें, अहंकार कैसे कमज़ोर करें, परदोष दर्शन कैसे कमज़ोर करें, निगेटिव थॉट कैसे पॉजिटिव बदलें। ये नहीं करता था। नौली करोगे और साक्षी ध्यान नहीं करोगे। अन्य ध्यान बड़े कठिन हैं। घर द्वार छोड़ के जाके 10 दिन रहना पड़ेगा। कहीं बीच में टेलीफोन पहुंच गया कि कोई घटना हो गई तो लौट के आना पड़ेगा। साक्षी ध्यान में कुछ नहीं करना। आप अपने घर में ही रोजाना 10, 15, 20 मिनट समय दीजिए और वो लाभ आपको हो जाए। अन्य ध्यानों से लाभ वर्षों में नहीं मिलेगा, 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बस नंबर 2 करो, सुनते जाओ, करते जाओ।
श्वास को बाहर निकालो। हमारे एक परम मित्र हैं, वो साल में 2-3 बार विपश्यना करने जाते हैं। विपश्यना बहुत अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन उनकी क्रोध नाक में रखी रहती है। उनसे बात करो, जरा सा उनके मन का ना करो, एकदम क्रोध से उबल जाते हैं। अगर विपश्यना के साथ वो कहें, ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। मैं किसी ध्यान विधि का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जब तक निज दोष दर्शन के विपरीत पॉजिटिव सजेशन नहीं करेंगे, तब तक ध्यान सिद्ध होगा नहीं, और हो जाएगा तो दुर्वासा की तरह श्राप देते घूमते रहोगे। बस रिलैक्स। आजकल मैं विष्णु पुराण बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ जरा से किसी ने सम्मान नहीं किया या कोई बात बिगड़ गई, एकदम श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बने रहोगे। फिर भगवान को आके मारना पड़ता है। अरे कितनी क्रोध करने की क्या जरूरत है? जब ऋषि मुनि क्रोध करेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? हाँ करो, कोई बहुत पॉजिटिव काम आ जाए तो करो, जैसे भगवान राम ने किया जब रास्ता नहीं दिया समुद्र ने, वो भी होश में किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप शरीर को मजबूत कर लोगे और मन को अगर आप पवित्र नहीं करोगे तो अच्छा नहीं है। नंबर 3 हो गया, नंबर 3 करिए। नंबर 2 हो गया, करो नंबर 2। एक बार और कर लो 2। ये मध्य नवली, ये देखो बहुत सुंदर, ये देखिए ऊपर देखो, सामने देखो, ये नंबर 3 करो। नंबर 3 में मालिश नहीं करते, ये अभी घुमाना नहीं है, अलग अलग। घुटना और जांग के बीच में हाथ रख लीजिए और पहले दाएं दबाइए, फिर बाएं दबाइए। जब दाएं दबाएंगे तो बायां ढीला, जब बाएं हाथ दबाएंगे दायां हाथ ढीला। ये देखिए, जब तीनों नवली सिद्ध हो जाए फिर देखो घुमाओ। अभी मैं घुमाने की स्वीकृति नहीं दूंगा, कई लोगों की आंतें डिस्टर्ब हो गई हैं। बस कपड़े पहन लीजिए। तो शोधन क्रियाओं पे मैं बहुत जोर देता हूँ। ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा में 7 क्रियाएं हैं मोटी मोटी। कट स्नान, मेहन स्नान, अंग्रेजी में कहेंगे हिप बाथ, कोल्ड फ्रिक्शन हिप बाथ, कोल्ड फ्रिक्शन सिज बाथ, स्टीम बाथ, सन बाथ, लीव सन बाथ, मड बाथ, मालिश और युक्त उपवास। 7 क्रियाएं अगर लोगों को सिखा दी जाएं, इनके लाभ बता दिए जाएं, इस देश का जो केमिकल दवाइयों में बजट खर्च हो रहा है, जो पेटेंट दवाइयों में बजट खर्च हो रहा है, आयुर्वेद के जो शास्त्रीय औषधियों में खर्च हो रहा है, ये 80% बजट कम हो जाएगा। इस देश को बचाना है तो प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, होम हर्बल थेरेपी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, सबकॉन्शियस फियर निकालो थेरेपी, ये सारी 7 पद्धतियों को, 10 पद्धतियों को जोड़ना होगा। चलो, ये मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाए आपके। यदि योगा भी करते रहोगे, ब्लड प्रेशर की दवा भी खाते रहोगे। योगा भी करोगे, डायबिटीज भी बना रहेगा। योगा भी कर रहे हो, कॉन्स्टिपेशन, योगा और कॉन्स्टिपेशन दोनों रह नहीं सकते। क्या हो गया?
कहाँ ठीक कर दो ना, यू हैव अथॉरिटी। ऐसे बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आकर के, उधर मुँह करो। नहीं 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 नहीं, उधर बिठा दो, प्रणाम कराएंगे ना। और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, इधर पीछे आओ जरा सा, घड़ी मुझे दिखाई पड़ रही है। चलो सीधे बैठ जाओ। तो नौली क्रिया में एक बहुत मजेदार बात है, इसमें बाह्य कुंभक अपने आप हो जाता है। और पतंजलि योग दर्शन में जो प्राणायाम की चर्चा की गई है, उसमें न अनुलोम विलोम की चर्चा की गई है, न सूर्य भेदन प्राणायाम की चर्चा की गई है, न चंद्रभेदी प्राणायाम की चर्चा की गई है, न पूर्ण कुंभक प्राणायाम की चर्चा की गई है, न भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा की गई है, न शीतली प्राणायाम की चर्चा की गई है, न शीतकारी प्राणायाम की चर्चा की गई है, न प्लावनी प्राणायाम की चर्चा की गई है, न मूर्छा प्राणायाम की चर्चा की गई है, न ही केवली प्राणायाम की चर्चा की गई है, और न ही आजकल का जो नया बहुप्रचलित कपालभाति प्राणायाम की भी चर्चा नहीं की गई है। उसमें केवल चर्चा की गई है बाह्य कुंभक प्राणायाम की। लोगों को पता ही नहीं है कि ऋषि पतंजल ने कहीं योगासन नहीं लिखे, कहीं 12 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा नहीं की है। वो कहता है बाह्य कुंभक करने से आत्मा का ब्लैकिश ऑरा, निगेटिव ऑरा कट जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगता है। और नौली क्रिया में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि यह हम जब श्वास को भरते हैं और चोंच बना के बाहर निकालते हैं तो बाह्य कुंभक में करते हैं, और बाह्य कुंभक में प्राणायाम करने से हमारी आत्मा का शोधन होता है। जैसे हमारा ब्रेन गंदा हो जाता है कपाल शोधन न करने से, जैसे हमारा मन गंदा हो जाता है निगेटिव थॉट से, नकारात्मक चिंतन से, विषाक्त दिनचर्या व्यतीत करने से, आग का पका भोजन खाने से, फास्ट फूड खाने से, ऐसे ही जो है जब हम नौली करेंगे तो स्वभावतः हमारे आत्मा का शोधन होने लगता है। तो रावण संहिता में 7 क्रियाएं दी हुई हैं। मुझे भ्रम था या मुझे अजानकारी थी कि क्योंकि रावण भी हठयोगी होगा, हठयोगी मानो बॉडी को स्वस्थ रखें, हठयोग राजयोग का मिलन ही। तो आइए हम लोग नौली सिद्ध कैसे करें। नौली सिद्ध करने का बहुत अच्छा उपाय है कि गर्म पानी की थैली हर जगह मिल जाती है। गर्म पानी की रबड़ की थैली, थोड़ा और पीछे करना जरा सा इनको, और जब पीछे आओ थोड़ा सा, उधर नहीं, गर्म पानी की थैली, गर्म पानी की रबर की थैली में पानी भर दीजिए, और घर में अगर आपके फ्रिज है तो उसमें रख दीजिए। आप 2 थैली रख दीजिए, रखे रहने दीजिए। लगभग 1 किलो पानी का खर्चा है। और उसको नाभि के नीचे यहाँ इसमें सेंकिए, नाभि के नीचे ठंडे पानी का सेंक करिए। ज़्यादा ठंडा हो तो पतला कपड़ा रख लीजिए। एब्डोमेन में ठंडे पानी के सेक करने से चिपका हुआ मल, सड़ता हुआ मल रुक जाता है। सड़ता हुआ मल सड़ना बंद हो जाता है, उसकी गर्मी शांत हो जाती है, और चिपका हुआ मल धीरे धीरे निकलने, चिपकन छोड़ देता है। और एक थैली गर्म पानी की और रख लीजिए, उसमें गर्म पानी सहता हुआ भर लीजिए, और यहाँ पर एक रुमाल लगा दीजिए।
भिगो के निचोड़ करके लेटे लेटे करते हैं। और यहाँ पर वो सपोज करिए ये गर्म पानी की थैली है, यहाँ 5 मिनट रखिए, पूरा रख जाएगा। बड़े पेट वालों को 2 रखनी पड़ेगी। 5 मिनट सेक करिए, गर्म लगे तो हटा दीजिए। और फिर 1 मिनट 2 मिनट ठंडे पानी की थैली रखिए। 5 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडे, 5 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा। तो आपका ये हिस्सा गंदगी छूट जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगा, लीवर आदि। नीचे ठंडा, ऊपर गर्म ठंडा, इससे आपका पेट मुलायम होना शुरू हो जाएगा। ऊपर से भोजन ठीक कर लीजिए। रात को सोने से पहले बस्ती क्रिया कर लीजिए। बस्ती क्रिया से डर लगता है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो एक बार जो बस्ती कर लेता है उसको तो आनंद ही आनंद शुरू हो जाता है। तो 8-10 दिन त्रिफला की 3-4 गोलियां गर्म पानी से ले लो, हर का पाउडर ले लो। इसकी आदी मत बनना, नहीं तो आंतें कमजोर हो जाएंगी। रात को केवल लौकी, तरोई, परवल, टिंडा बॉइल्ड कर लीजिए, हल्का सा नमक जीरा मिला लीजिए, ज़्यादा नहीं, उसको भरपेट खा लीजिए। रोटी का परित्याग कर दीजिए 7-8 दिन। ये रूटीन में बढ़ती हुई रोटी आपका सत्यानाश कर रही है। पहले हम भी 6 रोटी सुबह 6 रोटी शाम खाते थे, पराठा अलग बीच में जोड़ देते थे जब अज्ञानी थे, नाश्ता अलग हचक के करते थे लोग बेवकूफ़ों की तरह। जब समझ में आ गया अरे ये रोटी ही, आग का पका भोजन ही दुख का कारण है, बस धीरे धीरे हमने आग का पका भोजन हटाया। सवेरे अपना लिक्विड ले लिया, कभी जूस ले लिया, कभी मट्ठा ले लिया, कभी नींबू शहद पानी ले लिया, कभी सब्जी का रस गरम करके ले लिया गर्म पानी में। आप समझते हैं कि भोजन में ताकत है, यही बड़ा भ्रम है। दोपहर में 3-4 प्रकार के मौसम के फल ले लिए, तीसरे पैर जूस ले लिया, या लैया भुनी हुई ले लिया, कभी चना ना के बराबर डालिए, और रात को अपना 4 रोटी 3 रोटी खूब चबा के खा लिया, और 4 गुनी 6 गुनी 8 गुनी हरी सब्जी खा लिया। न कभी कब्ज रहता है, न गैस बनती है। सारा जीवन कब्ज गैस के इलाज में लगा देते हो। ये 5-6 दिन 10 दिन करके देखो, लाभ न मिले तो फिर अपना भोजन ठूस योग करते रहिए। हमें क्या करना, शरीर आपका है ना। आपको बीमार रहना है, जल्दी जाना है। अरे मनुष्य की प्राकृतिक उम्र तो 99 साल 145 साल है। चलो इतना मत जियो, 99 साल तो जियो, बीमार क्यों पड़ते हो? बीमार पड़ना देशद्रोहिता है। तो अगर अस्पतालों को आराम पहुंचाना है तो आपको धीरे धीरे चलें प्रकृति की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, ऐसा भोजन करिए। चलिए अभी हमारे पास समय है, हाथ सामने करिए, ऐसे करो हाथ सामने भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। मुट्ठी बंद कर लीजिए जब करेंगे। जब 10-15-20 बार कर लिया, आवाज ही नहीं आ रही है, नाक बंद पड़ी हुई है, डर रहे हैं कहीं नाक बाहर ना निकल आवे। अरे रुमाल बगल में रखो, उसमें अपना रख लो, अपना घर ले जाओ, ऊपर करो। ऐसे करो। निकालने में अधिक जोर दो, बगल में हाथ, केवल निकालने में जोर देना है। थोड़ा नितंब को उठाना है, झटका नहीं देना।
अगर कोरोना बेचारा गले में आ भी गया होगा, फेफड़े में आ गया होगा, श्वास नलिका में आ भी गया होगा तो निकल जाएगा बेचारा। एक भस्त्रिका प्राणायाम करने वालों को कोरोना नहीं हो सकता। अरे काहे को कोरोना, ये तो बेचारे वायरस हैं। जैसे हमारे देश में 33 देवता हैं, कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, वास्तविक करोड़ नहीं है, ऐसे 33 करोड़ वायरस होंगे। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाओ। आजकल जिसको देखो हर आदमी विज्ञापन किए पड़ा है, हमारी इस दवा से इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब उनसे पूछ जाए इम्यूनिटी होता क्या, तो उन्हें खुद ही नहीं मालूम। आज मैं देख रहा था हर आदमी दवा का विज्ञापन किए पड़ा है, इम्यूनिटी बढ़ाई। अरे इम्यूनिटी बढ़ती है पेट ठीक रखने से, इम्यूनिटी बढ़ती है योग साधना करने से, इम्यूनिटी बढ़ती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। आजकल के नौजवान दिन में 3-3 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, 2-2 बार कर रहे हैं, 1-1 बार कर रहे हैं। गृहस्थी समझता है हमने लाइसेंस ले रखा है, आज जितनी बार गोली दागे। अरे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, नौली क्रिया करो, पोषक भोजन लो। अफोर्ड कर सकते हो तो मेवा का दूध लो, 2 बादाम, 2 काजू, 2 अखरोट, 2 छुहारा, 10, 20, 25 किशमिश, 1-2 अंजीर, 2, 4, 5 मुनक्का। ये सारा 10-15 रुपये से ऊपर नहीं पड़ता है। रात को भिगो दो, भूल जाओ, सवेरे जल्दी गर्म पानी में भिगो दो, उसका पानी भी पी लो। लोग पानी फेंक देते हैं, चबा के खा लो। पैसा नहीं है तो महुआ मंगा लो, 1 किलो महुआ मिल जाएगा 10-20 रुपये का मुश्किल से। उसकी शराब बनाना ना बैठ जाना बनाना। महुआ भिगो दो, उसके अंदर की जीरी निकाल दो, धो करके 10-15 महुआ भिगो दो और फर्स्ट क्लास रात को भिगो दो, सवेरे उसका पानी पी लो और चबा चबा के महुआ खा लो। कोई महुआ खराब चीज़ थोड़ा है। आपका दिमाग विकृति हो गया है तो आप महुए की शराब पी रहे हो। अरे शराब तो अंगूर की भी होती है, शराब तो एप्पल की भी होती है, हर फल की शराब होती है, हर सब्जी की शराब होती है? वो शराब आपका पूरी जिंदगी कर देगा खराब। इम्यूनिटी बढ़ाना है तो भ्रमण योग करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अब आजकल कैसे करते हैं लोग, देखो ये अनुलोम विलोम नहीं है, डीप ब्रीथिंग है। आप करो, दाई नासिका बंद करो, 4 गिनती में सांस भरो, बाई नासिका बंद करो, दाई नासिका से 8 गिनती में निकालो, फिर इसी नाक से 4 गिनती में भरो, करते जाओ। एक नासिका से 4 गिनती में भरे, दूसरी नासिका से 8 में निकालें। अगर फेफड़े की बढ़ानी है इम्यूनिटी तो 1 सप्ताह बाद 5 में भरे, 10 में निकालें। 1 सप्ताह बाद 6 में भरे, 12 में निकालें। धीरे धीरे 2-3 महीने में 20 गिनती में श्वास भरें और 40 गिनती में निकालें और श्वास न फूले। यह है बिना खान पान के फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाना। नौली से आप 7 अंगों की इम्यूनिटी बढ़ाइए, किंग क्वीन से रीढ़ हड्डी की इम्यूनिटी बढ़ाइए। स्प्राउट खाइए, अंकुरित अनाज खाइए। 1 किलो चना ले आओ, 1 किलो मूंगफली ले आओ, 1 किलो मूंग ले आओ खड़ी, सब खड़ी लाना है। 1 किलो मोठ ले आओ, 1 किलो मसूर ले आओ। इन सबको मिला दो, 5 किलो एक बर्तन में भर लो। सवेरे 100 ग्राम भिगो दो लगभग, कोई ना बना लो कटोरी, उसमें कम से कम 400 ग्राम पानी मिला दो। पहले सफाई कर लेना, हल्का सा पानी डाल के साफ कर लीजिए, आपका 3 गुना हो जाएगा। मैं 3 कटोरी भिगोता हूँ, 9 कटोरी हो जाता अंकुर निकल करके। सेकंड डे कपड़े में बांध दो, रुमाल बना लो 2-3,
हम तो रुमाल बनाए हुए हैं, बांध देते हैं, प्लास्टिक में रख देते हैं छेद वाली में। फर्स्ट डे भिगोता हूँ 8 घंटे, सेकंड डे बांध देता हूँ, थर्ड डे इतने बढ़िया बढ़िया अंकुर निकाल आते हैं कि हम क्या बतावें। मुस्कराते हुए हल्का सा नमक, सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा है, ना मिलाओ तो और अच्छा है, नींबू मिला लो, थोड़ा सा चाहो तो व्यवस्था हो तो थोड़ी गाजर, लौकी, जो भी मनो मिला लो, और चबा चबा के खाओ। जो चबा चबा के नहीं खाता फ़ायदा नहीं करता। बढ़िया फर्स्ट क्लास। दोपहर में हम फल के साथ हम लोग लेते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, करते जाओ, डरो नहीं। इस पर करो करो भाई, क्यों बंद कर दिया? तो आप स्प्राउट लीजिए, बंद करो ये बाजारू फास्ट फूड। फास्ट फूड तो फल होते हैं जो फास्ट तरीके से हजम हो जाएं। ये MBA वालों ने फास्ट फूड उसे कह दिया। जो जल्दी हजम हो वो फास्ट फूड है, जो हजम ही ना हो बाजार का फूड वो फास्ट फूड थोड़ा है। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना है, स्प्राउट लो। 100 ग्राम भिगो दो तो 300 ग्राम बनता है, खा नहीं पाओगे। महंगाई है, महंगाई है, अकल है नहीं है कि कैसे महंगाई को कम करें अपने आप। स्प्राउट लो। कोई गरीब, मैंने सब जीवन देखा है। मैं तो आज समय रहता था मगरवाड़ा में, तो घूमने जाता था, एक चादर बिछा देता था पुरानी साफ सुथरी, महुआ टप टप गिरते थे, घूम के आता था, आके घर में अपने कमरे में आके धो करके बढ़िया 1 गिलास पी लेता था। आप 1 बोतल पी लेते हो, हम 1 गिलास महुए का रस पीते थे। तो इम्यूनिटी बढ़ाना है तो महुए को भिगो के खाइए। पैसा है तो मेवा भिगो के खाइए, वही लाभ होगा। स्प्राउट लीजिए, खरी भूख पे खाइए, चबा चबा के खाइए, शाकाहारी बनिए। गलत प्रचार किया जा रहा है कि अंडे में ताकत है। हमारे गुरुदेव तो अंडा वंडा नहीं खाते थे। चलो, ये है संडे हो मंडे, रोज खाओ अंडे, बहुत जल्दी हो जाओगे अंधे। अंदर की आंख भी खत्म, बाहर की आंख भी खत्म। शाकाहारी बनो। मनुष्य मूल में शाकाहारी है। अगर चाइना वाले शाकाहारी होते वो तो कीड़ाहारी हो गए हैं। हम लोग कूड़ाहारी हैं, मुर्दा भोजन करते हैं, ऊपर से मसाला मिला देंगे, जाने क्या क्या मिला देंगे, पहचान में नहीं आता कि भिंडी है कि ये लौकी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी पहचान में नहीं आता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केवल योग, भोजन योग है ना, स्नान योग, आपको स्नान योग सिखाएंगे। ये आपका हो गया अनुलोम विलोम। आजकल जो है ना, लोग उज्जाई प्राणायाम करते हैं, इतनी जोर से गले की आवाज़ निकालते हैं। श्रद्धेय बाबा रामदेव को छोड़ दो, वो ब्रह्मचारी आदमी है, त्यागी आदमी है, राष्ट्र प्रेमी आदमी है। उनके पास तन बल भी है, मन बल भी है, इंद्री बल भी है, धन बल भी है, जुगाड़ बल भी है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप गले से इतनी आवाज़ निकालें कि और आपको सुनाई पड़े। देखिए, करो, नासिका से सांस भरो, मुझे सुनाई पड़ रहा है अपनी आवाज़। नासिका से सांस भरें, गले से रगड़ते हुए ले जाइए, गले से रगड़ते हुए छोड़िए। आप क्या करते हैं? इतनी जोर से आवाज़ निकालते गले में सूजन हो जाती है लोगों के। आप श्रद्धेय बाबा रामदेव की नकल न करिए, वो तो ताकत की मूर्ति हैं। उनके आदर्श राम मूर्ति जी हैं। मेरे गुरु जी के भी गुरु थे राम मूर्ति जी, जिन्होंने इन चलते हुए इंजन को रोक लेने का दावा किया था। अक्सर श्रद्धेय बाबा रामदेव जी राम मूर्ति जी की बात करते रहते हैं। इसलिए
आप देव मूर्ति जी साहब मेरे बगल में बैठे हैं, इनके तो गुरु थे राम मूर्ति जी, मैं इनका शिष्य हूँ, पट शिष्य हूँ। इसलिए करो उज्जाई प्राणायाम। खर्राटे लेते हो, ऐसे खर्राटे आ रहे हैं कि मियाँ बीबी दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। खर्राटे आ गए हो, मेरे पास 10 दिन आ जाओ। नेति क्रिया से, बस्ती क्रिया से, भोजन सुधार से, प्राणायाम सिद्धि से बिल्कुल 10 दिन में 25% फायदा हो जाएगा। 3 महीने में खर्राटे आना ही बंद हो जाएंगे बीमारी वाले। गले में सूजन आ गई है, मैग्नेटिक बेल्ट बांधो। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, इसमें ओम धुन शामिल कर लीजिए। क्लास का समापन भी हो जाएगा और पहले सुन लो, पहले कान बंद कर लोगे, नीचे कर लो हाथ। इसमें कानों में उंगली डालते हैं इतना कि बाहरी आवाज़ न सुनाई पड़े, और ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। अनुभव करो आपके ब्रेन के चारों ओर वो ध्वनियाँ पहुँच रही हैं। आज का ध्वनि साउंड ट्रीटमेंट भी होता है। ओम ध्वनि के करने से हमारा ब्रेन की याददाश्त अच्छी हो जाती है। जैसे मोबाइल में आप फेसबुक देखते हो, ऐसे पीछे फेसबुक का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये पीछे यहाँ कभी चांटा नहीं मारना चाहिए, इसलिए ये सारा रिकॉर्ड यहाँ रहता है फेसबुक की तरह। कोई आपके सामने आया, इमीडिएट पहचान गए। भरिए श्वास को, मैं बिना उंगली डाले करूँगा, ये दोनों हमारे विद्यार्थी उंगली डाल करेंगे। मेरे साथ, आगे पीछे कोई नहीं। कंट्रोल योर ब्रेन एंड माइंड। श्वास भरिए। बस आपस में हाथों को रगड़े। कल एक विशेष चैनल ने लंबाई कैसे बढ़े विद द हेल्प ऑफ योगा, नेचुरोपैथी एंड मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड हर्बल थेरेपी, 5 माध्यम से। कल मेरा आधा घंटे का इंटरव्यू हुआ है। संभवतः 2-4-6 दिन में वो चैनल में निकल आएगा। फिर हम आप सबको आपको भेज देंगे व्हाट्सएप से, आपके ग्रुप में भी भेज देंगे। आपको लगे कि ये बात लोगों के पास पहुँचनी चाहिए तो आप भी भेजिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। चलिए धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे। कल विशेष क्रियाएं सिखाएंगे। पूरे मनोयोग से समय पर आ जाइए। थैंक्स एवरीबॉडी।